एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। अजीत पवार ने कहा है कि चुनाव बाद कांग्रेस की तरफ से एक शख्स उनके पास आए थे और ये कहा था कि शिवसेना की सरकार बनाने में मदद कीजिए, शिवसेना को समर्थन दीजिए, लेकिन एनसीपी ने इनकार कर दिया। यह खुलासा किया है अजीत पवार ने और कहा है कि हमने शिवसेना को समर्थन देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे, उनसे बात करते हैं। नीलेश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है अजीत पवार के इस खुलासे को लेकर? जी, मुख्य तौर पर विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा इसका खुलासा जो है वो पहले किया गया। उन्होंने कहा कि पहले ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संपर्क करके ये कहा था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलाकर सत्ता बन सकती है। हालांकि आंकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर एनसीपी ने उससे इनकार कर दिया और ना ही किसी भी अधिकृत तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा इसके बारे में संदेश आया था और ना ही ऐसा कोई प्रयास जो है वो किया गया। इसके चलते ये गणित नहीं बन पाया। और अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन को बरकरार नहीं रखना है और राज्य में स्थिर सरकार देनी है तो ऐसे में बीजेपी को समर्थन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प जो है वो नहीं था और इसीलिए समर्थन जो है वो एनसीपी द्वारा घोषित किया गया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए नीलेश खरे। जानकारी देते हुए कि अजीत पवार ने यह खुलासा किया है कि कांग्रेस नेता की तरफ से शिवसेना को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेकिन एनसीपी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अजीत पवार ने यह खुलासा किया है कि कांग्रेस की तरफ से एक नेता ने उनसे संपर्क किया और कहा कि शिवसेना की सरकार बनवाई। अजीत पवार ने यह खुलासा किया है। हालांकि अजीत पवार का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता के इस ऑफर को एनसीपी ने ठुकरा दिया। आपको बता दें, एनसीपी ने अपनी तरफ से बाहर से बीजेपी की सरकार अगर बनती है उसे समर्थन देने का प्रस्ताव भी रखा है। बीजेपी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। और इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार का यह बड़ा खुलासा कि चुनाव बाद कांग्रेस नेता ने एनसीपी से ये गुजारिश की थी कि वो शिवसेना को समर्थन दे, लेकिन जिस तरह के वर्तमान हालात हैं उसे देखते हुए एनसीपी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो अजीत पवार ने यह बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें, चुनाव बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और ऐसे में लगातार कयास लग रहे हैं कि कौन समर्थन देगा। और इस बीच एनसीपी के अजीत पवार का यह खुलासा। सर, एनसीपी बिना शर्त समर्थन दे रहे बीजेपी को, ऐसी क्या मजबूरी है कि? मजबूरी क्या, मजबूरी कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट आने के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए हंग जो असेंबली आई है उसमें कोई भी बारे में कोई सोचता नहीं। इसीलिए पवार साहब हमारे पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब जी ने कल मीडिया को बताया और हमारा जो भी स्टैंड है वो सबके सामने रखा है। सर, एनसीपी की शिवसेना और कांग्रेस दोनों की तरफ से हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि करप्शन केसेस है, एनसीपी पे डर के मारे समर्थन। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, ये आरोप है। हमारा तो ये कहना है कि अगर किसी के ऊपर कुछ हुआ होगा, अगर किसी ने गलती की होगी तो उसकी गलती की उनको वो गलती सबके सामने आनी तो चाहिए। आज 4, 5, 6 साल हो गए खाली करप्शन हुआ ऐसा ही बोलते हैं। कहा आपने कहीं देखा है कि यहाँ क्या करप्शन हुआ है? खाली अपोजिशन वाले एलिगेशन करते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल गलत है। हमने उनके साथ कुछ बात ही नहीं की, हमने बाहर से उनको सपोर्ट दिया है।